नमस्कार। न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 को लेकर आदिवासी हो समाज महासभा भवन में आज जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड सरकार की मंत्री जोबा मांझी, जिले के पदाधिकारी और पूरे जिले के मुखिया मौजूद रहे। कार्यशाला में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत किए गए प्रावधानों के बारे में जानकारी साझा की गई। कार्यशाला को संबोधित करते हुए मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि प्रत्येक नागरिक को अपने तरीके से जीने का एवं खुशी से रहने का अपना मौलिक अधिकार है। नागरिक अधिकार संरक्षण कानून, चाहे वह भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा बनाया गया हो, वह तभी लाभदायक हो सकता है जब हम सभी इस संबंध में जानकारी रखते हों और उसका पूर्ण रूप से पालन करते हों। मंत्री ने प्रखंड स्तर पर भी इस तरह की कार्यशाला आयोजित करने की बात कही, ताकि ग्रामीण स्तर पर निवास करने वाले लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रह सके। जो 1955 का कार्यशाला में हमें ऐसा लगता है नागरिक अपने तरीका से जीने का, रहने का, सुखी और संपन्न खुशी से रहने का उनका भी मौलिक अधिकार है। और उपायुक्त अनन्य मित्तल ने कहा कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम से जुड़ी सारी बातों के बारे में स्तर पर प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। अधिनियम के तहत हमें यह बताया जाता है कि किसी भी चीज के लिए किसी भी तरह का भेदभाव, चाहे वह जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर किया जाए, वह सभी दंडनीय है। उन्होंने बताया कि SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम हमें यह बताता है कि उस समुदाय के किसी भी व्यक्ति समुदाय पर किसी भी तरह का अन्याय, अत्याचार किया जाता है तो उसके लिए कई तरह के प्रावधान हैं। कि हम सभी को ये पता होना चाहिए कि हमारे अधिकार क्या है। जब हमें पता चलता है कि हमारे अधिकार क्या है, उसके बाद उसका दूसरा चरण आता है कि उन अधिकारों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। फिर उसका तीसरा चरण आता है कि उन प्रावधानों को लेना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है। आज की इस कार्यशाला को विशेषकर इसीलिए रखा गया है क्योंकि विभाग के द्वारा हम लोगों को इस तहत भी जानकारी फैलाने का, बृहद रूप से सभी लोगों को बताने के लिए ये प्रचार प्रसार किया जाता है कि आप लोग अपने अधिकारों को समझ सकें। ये अधिकार जिनको प्रत्यक्ष रूप से इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके लिए भी है और अप्रत्यक्ष रूप से भी जो इससे जुड़े हुए हैं ये उनके लिए भी है। ब्राह्मणों की मौजूदगी में विधि विधान के साथ पहले गौ माता की पूजा की गई और फिर उसे श्री चाईबासा गौशाला को सौंप दिया गया। सुरेश पोद्दार ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार गोदान का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे धर्म गुरुओं द्वारा मोक्ष प्राप्ति के लिए गौ के महत्व को बताया गया है। जाने अनजाने हम कई तरह की गलतियां करते हैं। ऐसे में मोक्ष की प्राप्ति के लिए गौदान को सबसे सरल और महत्वपूर्ण बताया गया है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गौ पूजा करके मानव को उसके महत्व का संदेश दिया। गौ की पूजा इसलिए भी की जाती है क्योंकि उसके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार गौदान का बहुत महत्व है। मोक्ष प्राप्ति के लिए गौ का बहुत महत्व बताया गया हमारे धर्म गुरुओं ने कि हम लोग संसार में अनेक प्रकार के जान में अनजान में
कुछ न कुछ पाप अधर्म करते रहते हैं, उसकी मोक्ष के लिए सबसे सरल उपाय है गौदान। हम लोग के शास्त्र में बताया गया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ की पूजा करके ही सबको ये संदेश दिया था कि सबसे अहम गौ है। गौ के शरीर में 33 कोटि देवताओं का वास है, इसलिए सबसे अहम गौ की पूजा है। झारखंड के डिग्री कॉलेजों के इंटर प्रभागों में कार्यरत शिक्षक कर्मचारियों की सेवा नियमित करने को लेकर झारखंड के अंगीभूत महाविद्यालय इंटरमीडिएट अनुबंध शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मोर्चा की महिला कॉलेज चांबासा इकाई ने विधायक दीपक बिरुआ को मांग पत्र सौंपा। शिक्षकों और कर्मचारियों की समस्या पर विधायक ने कहा कि राज्य सरकार के समक्ष मांगों को रखा जाएगा। इस मामले को लेकर जल्द ही शिक्षा मंत्री से वार्ता कर समस्या का समाधान कराया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल ने विधायक को बताया कि 2 दशक से कार्यरत शिक्षक कर्मचारी नई शिक्षा नीति 2020 लागू किए जाने से संशय में हैं। इसके लागू होने से नवम वर्ग में ही छात्र का पंजीयन होगा, मैट्रिक हट जाएगा, स्कूल से ही छात्र +2 कर निकलेंगे और डिग्री में नामांकन हो जाएगा, जिससे इंटर प्रमाण पत्र समाप्त हो जाएगा। ऐसा होने से शिक्षक कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में गीता बिरुआ, शताब्दी दत्ता, सुमन कुमारी, स्मिता कुमारी ठाकुर, लक्ष्मी गोप, अलका प्रधान, सरिता बांड्रा, सरस्वती देवी, प्रियंका शामिल थी। पंडावीर पंचायत के अंजद बेड़ा गांव में प्रखंड विकास पदाधिकारी पारुल सिंह के द्वारा मंगलवार को शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 250 कंबल, 150 बच्चों के बीच कॉपी, कलम, 125 धोती, साड़ी और स्कूल बैग का वितरण किया गया। शिविर में सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट बिशन सिंह, मुफस्सिल थाना के प्रभारी पवन चंद्र पाठक, खूटपानी के सीओ के अलावे ग्रामीण, बच्चे और पुलिस के जवान मौजूद थे। शिविर में बच्चों को स्कूल बैग, कॉपी, कलम और पेंसिल, वृद्ध एवं असहाय लोगों को धोती, साड़ी और कंबल दिया गया। शिविर में ग्रामीणों और स्कूल के बच्चों को सड़क सुरक्षा के बारे में भी बताया गया। ग्रामीण युवाओं को फुटबॉल और जर्सी भी दिया गया। चांबासा झींकपानी NH 75 की बदहाल सड़क की स्थिति और धूल से परेशान ग्रामीणों ने मंगलवार को सिंह पोखरिया में बैठक की। बैठक ग्रामीण मुंडा दीकू सवैया की अध्यक्षता में हुई। बैठक में विधायक दीपक बिरुआ, जिला परिषद सदस्य राजश्री सवैया, सुभाष बनर्जी मुंडा, धनुर्जय देवगम मौजूद थे। बैठक में NH 75 से उड़ रहे धूल, खराब चापाकल की मरम्मती, बिजली गुल की समस्या छाया रहा। समस्या सुनने के बाद विधायक ने कहा कि सड़क टेंडर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। संवेदक को सड़क निर्माण कार्य करने का निर्देश दिया गया है। विधायक ने कार्यपालक अभियंता को NH 75 में हर दिन पानी का छिड़काव करने का निर्देश दिया। निर्देश के बाद पानी छिड़काव का काम शुरू हो गया है। विधायक ने कार्यपालक अभियंता को अविलंब चापानल मरम्मती करने और विद्युत विभाग के अभियंता को विद्युत व्यवस्था में सुधार लाने का निर्देश दिया। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चायबासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें
नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार, चाईबासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा। SR रुंगटा ग्रुप की ओर से पश्चिमी सिंहभूम जिले के तातनगर प्रखंड अंतर्गत कुंबरम गांव में 100 निर्धन, असहाय, शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया। कुंबरम गांव में आयकर अधिकारी संजय पूर्ति, SR रुंगटा ग्रुप के किशन ठाकुर ने कंबल का वितरण किया। संजय पूर्ति ने कहा कि SR रुंगटा ग्रुप के द्वारा आसपास के क्षेत्रों में मानवीय और सामाजिक कार्य लगातार किए जा रहे हैं, जिससे समाज के वंचित वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। इस मौके पर मोती देवगम, बसंत हेम्ब्रम मौजूद थे। हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी हत्याकांड की CBI जांच एवं पकड़े गए आरोपियों का नार्को पॉलीग्राफी टेस्ट की मांग को लेकर बुलाए गए बंद का असर शहर में देखने को मिला। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और जरूरी दुकान छोड़कर शहर के लगभग सभी दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकान बंद रखा। कल शाम में श्याम नारायण शौंडिक धर्मशाला से गिरी परिवार एवं उनके समर्थकों के साथ एक कैंडल मार्च निकाला गया था, जो हत्या स्थल पर जाकर समाप्त हुई। इस दौरान CBI जांच और अपराधियों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर गिरी परिवार के द्वारा शहरवासियों से आह्वान किया गया था कि स्वेच्छा से अपनी दुकान बंद रखें, जिसके बाद आज शहर में लगभग सभी दुकान बंद रहे। बता दें कि पिछले महीने 12 तारीख को चक्रधरपुर के रेलवे ओवरब्रिज के नीचे भारत भवन चौक के समीप गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की बम मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से शहर में बंदी का दौर चला और लगभग 3 दिनों तक बाजार बंद रहे, जिसके बाद से ही परिजनों के द्वारा हत्याकांड में CBI की जांच की मांग की जा रही है। इसके साथ ही कमलदेव गिरी के बड़े भाई उमाशंकर गिरी के द्वारा बताया गया कि CBI जांच करवाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी पत्र लिखा गया था, मगर अब तक उनका जवाब नहीं आया है। अगर उनका ऐसा ही रवैया रहा तो गिरी परिवार मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना पर बैठने के लिए विवश हो जाएगा। पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोकलो थाना क्षेत्र के पदमपुर गांव में सोमवार की रात पति पत्नी के साथ विवाद में एक युवक की टांगी से मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार पदमपुर निवासी लेटाराम भूमिज अपनी पत्नी रानी भूमिज को सोनिया सामट के साथ बातचीत करते देखकर आग बबूला हो गया और टांगी से लेकर हमला कर दिया। टांगी से मारने से सोनिया सामट की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी रानी गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं हो हंगामा सुनकर आसपास के लोगों के द्वारा आरोपी लेटाराम को जमकर पिटाई कर दिया गया, जिससे आरोपी का दायां हाथ टूट गया है। सिर एवं पैर में भी चोट लगी है। आक्रोशित ग्रामीणों ने लेटाराम को पेड़ से बांधकर रख दिया। घटना की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को ग्रामीणों से छुड़ाकर सुबह अनुमंडल अस्पताल लाकर इलाज कराया। वहीं गंभीर रूप से घायल पत्नी रानी भूमिज को सदर अस्पताल रेफर कर दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कोल्हान विश्वविद्यालय के सामने मोटरसाइकिल और स्कूटर के बीच टक्कर हो गई। इस घटना में दोनों वाहनों पर सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक खैरपाल का रहने वाला युवक विभीषण लोहार बाइक से कॉलेज मोड़ से जा रहा था। इसी बीच सामने से स्कूटर से आ रहे सुरजाबासा गांव के युवक बोरिश देवगम और नया गांव के सुमित तामसोय को टक्कर मार दिया। बोरिश देवगम के सिर में गंभीर चोट आई है और बायां पैर टूट गया है। तीनों घायलों को सदर अस्पताल लाया गया, जहां भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। खूंटी में आयोजित झारखंड राज्य स्तरीय सब जूनियर रग्बी चैंपियनशिप में पश्चिमी सिंहभूम की टीम बालक वर्ग में उपविजेता बनी। वहीं बालिका वर्ग में चाईबासा टीम ने
तीसरा स्थान प्राप्त किया। मंगलवार को जिला रग्बी टीम ने सरना डी में चाईबासा विधायक और पश्चिमी सिंहभूम जिला रग्बी एसोसिएशन के संरक्षक दीपक बिरवा से मुलाकात की। विधायक ने खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दी। कहा कि संसाधनों की कमी के बावजूद खिलाड़ियों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। कोच नरेश हिस्सा एवं सतीश महाराणा ने विधायक को बताया कि मैदान नहीं मिलने से खिलाड़ी नियमित अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं। एसएसए मैदान भी नहीं नियमित मिल पाता है। खिलाड़ियों ने विधायक से रग्बी के लिए मैदान उपलब्ध कराने का आग्रह किया। विधायक ने जल्द ही रग्बी मैदान उपलब्ध कराने की बात कही। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।